बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान भर में चांद नज़र आ गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये माह रमज़ान जो है, मुबारक महीना, मुक़द्दस महीना, अल्लाह का मेहमान महीना, हम सब के लिए खैर व बरकत का और खैर का बायस बने, हमारे मुल्क के लिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब के हुजूर सरबसूद होने का मौका फराहम करे। और जो हम काविश करें, कोशिश करें और इबादत करें, अल्लाह कबूल फरमाए। तो बहुत सारी दुआओं के साथ जो है कोशिश कीजिएगा कि हम सारा साल कमाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितनी इस्तात है, वो 1 रुपए की है, 100 की है, 1000 की है, 1 लाख की है, 1 करोड़ की है, जितनी भी है मदद कीजिएगा लोगों के आसपास। आप बहुत अच्छी सहरी, बहुत अच्छी इफ्तारी करेंगे, अच्छी बात, अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, उसको ज़रूर चेरिश कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर आए और आप खैर और बरकत का बायस बने। ये तो आज के इस नए आगाज़ के हवाले से है। अब आते हैं खबरों के हवाले से, जो मामूल में हमने अब तक पहुंचानी होती हैं। तो जनाब, इमरान खान का एक अहम खिलाड़ी ट्रैप हुआ है, और ट्रैप तो हुआ है और उसने ये माना भी है। चूंकि ये दौर इतना अहम है कि आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। हालिया दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, वो लॉन्च किए गए हैं प्रॉपर मुहिम के साथ, और उनका खास मकसद है, ख्याल ये है कि उनके जरिए बयानिया बनाया जा सकेगा, या उनके जरिए जो अवामी राय आमा है उसको बेहतर अपने हक में किया जा सकेगा। उसमें से एक चैनल जो है, जिसके हवाले से बहुत सारे शुकूक व शुबहात भी हैं, और लोग उनके हवाले से सवाल भी उठाते हैं कि वो कौन उसको चला रहा है, फिर उसका जो लाइन है, जिस तरीके से वो चलते हैं, वो आज़ाद डिजिटल नामी एक काले रंग का वो उनका लोगो है, और सोशल मीडिया पे उनको काला लोगो या काला चैनल कहा जाता है। वो हमने देखा कि बिलखुसूस खास लाइन है। मैंने जिस तरीके से उनको नवंबर के महीने में कवरेज का मौका दिया गया, टीवी चैनल्स तक, डीपीओस तक या आरपीओस तक, या जो भी लोग थे ऑपरेशंस के डीआईजी वगैरह, उन तक एक्सेस आम मीडिया को नहीं थी, लेकिन सिर्फ आज़ाद डिजिटल को दी गई। और फिर आज़ाद डिजिटल जिस तरीके से इमरान रियाज के हवाले से और बाकी सब ये करते हैं, वो हम सब जानते हैं। फिर खास किस्म की एक लाइन ली जाती है। हुआ ये कि इमरान खान ने जुनैद अकबर साहब को खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाया। तो एक एंकर है, वो खातून एंकर टीवी के साथ भी मुंसलिक है, और बहुत सारे लोग जो हैं, और बड़े जय्यद किस्म के, जो अपनी तरफ से बड़े लेफ्ट के लिबरल एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग तस्वुर किए जाते हैं, उन सब को भी नौकरियां जो हैं वो मिली हैं, और वो अपने भी काम कर रहे हैं, साथ वहां पे भी हैं। तो वो मशकूक तो खैर है। अब उस मशकूक से मुराद ये है कि लोग मुतमईन नहीं हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए कि ये किन मखसूस लोगों का इकट्ठ जो है वो कर दिया गया है। और जो लोग वहां पे मुंसलिक हैं, वो मैं उनके ऊपर जाती तौर पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन लोग उनको भी शक की नजर से या मशकूक निगाहों से, क्योंकि पूरे का पूरा अरेंजमेंट इस किस्म का है। तो हुआ ये कि इस सिलसिले में एक खातून ने जाके इंटरव्यू किया। उन्होंने जुनैद अकबर साहब के साथ जो इंटरव्यू किया, उसमें से लाइन ये निकाली कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना जी, वो जो चीजें करते हैं उससे पीटीआई को नुकसान पहुंचता है, और हम उसको ऑन नहीं करते। अब ये वही लाइन है जो मोहसिन नकवी बात करते हैं, ये वही लाइन है जो मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक कह रहे थे कि हम तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, पासपोर्ट मनसूखी और पता नहीं क्या कुछ सुनते रहे। तो जब ये बात आई, और फिर वो जमात जो तहरीक इंसाफ, ओवरसीज उनकी बैकबोन है, उनसे वो अगर आप किसी पाकिस्तानी से फीडबैक लेंगे तो वो कहेंगे 99% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है, पीटीआई को वो सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी नहीं दिया जा रहा। तो जब ये बात आई तो ये मसला तो खैर बन गया। अब जब ये सारी बात हुई तो जुनैद अकबर साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने उनको इंटरव्यू दिया क्यों है, या आपको उनकी क्रेडिबिलिटी का पता है, उनके हवाले से जो शुकूक व शुबहात हैं खान को लेके या बाकी चीजों को लेके। तो उसके बाद जो है इस बारे में जो जुनैद अकबर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है, और उन्होंने वजाहत की, और इस तरह से पूरी कहानी भी खुल गई कि हुआ किस तरीके से। उनका जी, लाहौर से एंकर पर्सन मेरे दफ्तर आई थी, मैंने उन्हें वक्त देकर उनके साथ इंटरव्यू किया। अच्छा, मेरा ख्याल है वो लाहौर बेस्ड एंकर नहीं है गालिबन, और वो इस्लामाबाद बेस्ड है, जहां तक मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हूं। तो उनका मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि उनकी और उनके चैनल की क्या क्रेडिबिलिटी है। आप पूरा क्लिप देख लें, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, किसी की शक्ल में तो नहीं लिखता कौन कितना गिरता है,
مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کی طرف سے ملا اور میں ہر فورم پر ان کے ساتھ اور ان کو اون کرتا ہوں. اب جنید اکبر صاحب نے یہ جو بات کی تو وہ بڑی واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف یا اس حوالے سے نہیں ہیں, تو جس سے بات واضح ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ آج کل کیا کچھ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اور پھر چونکہ آج کل ماحول اس قسم کا ہے, ذرا میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں. میں نے شروع میں آپ کو رمضان مبارک کی بات کی, ایک مبارک مہینہ ہے, کیسے کیسے مسخرے, کیسے کیسے لوگ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں. اب کامران ٹسوری لگتا یہ ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر یا گورنری سے زیادہ کوئی جس طرح کوئی مسخرہ ہوتا ہے یا شوبدہ باز ہوتا ہے, یہ ان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. اب وہ فرما رہے جی رمضان میں 10 لاکھ افراد کے لیے افطار ڈنر ہوگا, روزانہ ایک پلاٹ بھی دیا جائے گا. اب ایک پلاٹ کا لالچ دے کے یا ایک پیشکش کر کے اب لوگ تو اکٹھے کر لیں گے, لیکن آپ قوم کی کیا تربیت کر رہے ہیں, قوم کا کیا پیمانہ سیٹ کر رہے ہیں, میرے خیال سے اس کے اوپر سوچنے والی بات ہے, لیکن ان کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت شاید نہیں پڑتی. ایک خبر آپ کو دینی ہے, اس کے بعد میں آرمی چیف بہاولپور گئے ہوئے تھے, اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. احمد فرحاد ایک شاعر ہیں, ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی اور آج انہوں نے لکھا کہ آج اہلیہ کے ریمانڈ میں مزید 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے. صحت کی شدید خرابی اور ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر سوشل میڈیا سے غیر معینہ مدت تک رخصت چاہتا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خدا حافظ. یعنی جس طرح بہت سارے لوگ میڈیا سے آفر کیے جا رہے ہیں, اسی طرح سے شاید احمد فرحاد کو وہاں پہ جس طرح ان کی اہلیہ کے حوالے سے کیا گیا, تو ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو چپ کرانے کا, ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کا, ان کو بلیک میل کرنے کا, یا ان کے جو ولنریبلٹیز ہیں اس کو لے کے کرنے کا. لیکن اس سے کتنا کوئی فرق پڑ جائے گا, کیا کچھ ہوگا, یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے بہاولپور میں, اور بہاولپور کے اندر جو ہے انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا. ظاہر ہے کہ کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے, اور انہوں نے وہاں پہ جو سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے وہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا. اب یہ جو انویسٹا کے نام سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے, تو وہاں پہ انہوں نے گفتگو بھی کی, اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے یہ کہا کہ قوم کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے فوج کے عزم کو اجاگر کیا. آرمی چیف نے طلباء کو لگن کے ساتھ شاندار تعلیم سے خود کو لیس کرنے کی حوصلہ افزائی کی, اور کہا کہ سخت تربیت ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کا بنیادی ستون ہے. ان کا جی پاکستان کے روشن مستقبل کی تشکیل میں نوجوانوں کے کلیدی کردار کو سراہتا ہوں, اور کہا جی ایسے تمام منصوبوں کی بھرپور حمایت کی جائے گی جو نوجوان ٹیلنٹ کو با اختیار بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے. اور پھر کہا جی نوجوان ایسے ہنر سیکھیں جو ملکی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. اور ان کا جی سخت اور جنگ کے جدید رجحانات کے مطابق پاک فوج کی تربیت کا عمل جاری ہے. اور یہ جو ویڈیوز یا تصویریں آئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس نشست کا حصہ ہے. تو بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.